हाँ जी बच्चों, क्वाड्रेटिक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स में कई बार देखा गया है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी एक्स सी माइनस ए इक्वल टू 0 प्रूव दैट 2a इक्वल टू बी प्लस सी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जब भी आप क्वाड्रेटिक को देखते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि यू मस्ट बी हैविंग a standard form of quadratic which is ax square plus bx plus c equals to 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक एक्स की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब स्टैंडर्ड टर्म कंप्लीट है। दूसरा, हमें बोला गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स के लिए हमारे पास क्या फिनोमिनन होता है? जब हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट को जब हम देखते हैं, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, तब हम क्या कहते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी हमारा इक्वल टू 0 आता है हम क्या कहते हैं? रूट रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल। और अगर d लेस देन 0 आता है तो रूट्स आते हैं नो रियल रूट्स। तो एक बार तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये कहानी है क्या, कैसे पता लगता है। मतलब सिर्फ याद करने के फिनोमिनन से क्वेश्चन को कर रहे हैं या हमें इसका लॉजिक भी पता है। इसका लॉजिक कोई बहुत गहरा नहीं है। अगर आप इफ यू सी केयरफुली, इसका लॉजिक छुपा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, जिसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और सारी दुनिया जानती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही d माना जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट बिटवीन द रूट्स। कैसे? आप देखिए, अगर मैं यहां पर माइनस भी रख देता हूं और इसको मैं d लिख लेता हूं ऐसे। अब ये जो d कॉम्पोनेंट है ये रूट के अंदर है। अगर ये रूट के अंदर है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? अगर मैं लेता हूं d ग्रेटर देन 0 तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस बी प्लस माइनस d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अंदर कोई नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई लेट अस अज्यूम नंबर आ गया ABCD, इसको मैं p ले लेता हूं। रूट d को सॉल्व किया तो p आ गया। अब d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब d कैन बी 4, d कैन बी 5, d कैन बी 100, d कैन बी एनीथिंग। तो इसका मतलब यहां से कोई ना कोई नंबर बाहर निकलेगा और इसी नंबर को आप एक बार माइनस बी के साथ प्लस करेंगे और उसी नंबर को एक बार p के साथ माइनस करेंगे। सेम नंबर को p के साथ ऐड करने से और सेम नंबर को p के साथ माइनस करने से क्या सेम नंबर आएंगे? नहीं, अलग अलग नंबर आएंगे, डिफरेंट नंबर आएंगे। तो यहां पे यही कंडीशन बनती है कि जब d ग्रेटर देन 0 हो तो रूट क्या होंगे? एक तो रियल नंबर्स आएंगे, अंडरस्टूड है, और दूसरा डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट आंसर्स आएंगे। अब इसमें दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर हम इस d को 0 कर देते हैं, d 0 ले लेते हैं। अगर d 0 है तो आपका आंसर क्या बनता है फिर? प्लस माइनस 0 बाय 2a। इसका मतलब माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0 एंड माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो दोनों केसेस में आपके पास आंसर क्या आने वाला है? माइनस बी बाय 2a एंड माइनस बी बाय 2a। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 2a आएगी। ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर हम d को 0 की जगह नेगेटिव ले लें, अगर d को 0 की जगह नेगेटिव लेते हैं, d लेस देन 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी बच्चों? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव नंबर मान लो, और यहाँ पे आएगा 2a। और अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर अगर हमारे पास आ जाए तो ये हमारे रियल नंबर में नहीं है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी नंबर्स का, और ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे क्लास 11 में। अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में डिस्कशन होगी। तो ये मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से हम इसको डील करेंगे। तीनों में से कोई एक इक्वेशन बना के या इन इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नोट करते हैं। इट इज a माइनस बी
एक्स होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0 एंड हमें गिवन है, इसको हम मान लेते हैं a इक्वल्स टू ए माइनस बी, b इक्वल्स टू बी माइनस सी और कैपिटल C इक्वल टू सी माइनस ए। तो मैंने ABC अलग से नोट कर लिए। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C लेने का फायदा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ABC है। अगर आप स्मॉल a लिखेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अब रूट्स की क्या कंडीशन है, रूट्स आर इक्वल, तो हम लिखते हैं सिंस roots are equal, therefore what we have d equals to, roots are equal, इसका मतलब d equals to 0। d equal to 0 लेने का मतलब I am going to take minus b square minus 4ac equals to 0। तो ये हमने ले लिया। अब b की वैल्यू कितनी है बच्चों, नोटिस करिए, b की वैल्यू है हमारे पास b माइनस सी, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए, a माइनस बी और 4ac, c कितना है, c माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये छोटी सी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो डिजायर्ड क्वांटिटी है वो बनानी है। और जब भी टू प्रूव का क्वेश्चन हो, टू प्रूव को देखते रहिए। टू प्रूव आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर में चाहिए क्या। ये ना हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं और आंसर को पीछे ही छोड़ जाएं कहीं पे। ओके, लेट अस सी आगे क्या करना है इसका। इसको पहले ओपन ही कर देते हैं सारा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको भी ओपन करते हैं, माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 4b एंड या यहां पे आप एक काम करिए, यहां पे 4 को अंदर ही रखिए। पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहले a इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ac माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। तो मैंने 4 को अभी बाहर ही रखा है। पहले इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को भी कर देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc 4 इंटू ए 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc, बाहर माइनस का है, माइनस प्लस माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। ये हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हमें इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है। ये बन रहा है a स्क्वायर, ये बन रहा है b स्क्वायर, ये है c स्क्वायर, उसके बाद 2ab 2bc 2ca का फॉर्मूला बनेगा। टू प्रूव में देखिए क्या है, टू प्रूव में है हमारे पास 2a इक्वल्स टू b प्लस c। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, व्हाट आई कैन राइट डिड्यूस फ्रॉम हियर, आई कैन डिड्यूस दैट इट इज बिफोर बिकमिंग लाइक दिस, पहले ये ऐसा होगा और पहले ऐसा बनने से पहले ये, और पीछे जाएं तो एक स्टेप, ये शायद इस तरह का होगा। तो अगर मैं ये बना दूं, यहां से ये बन जाएगा, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 2a माइनस बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और फिर जब हम मैं b और c को उधर लेके जाऊंगा तो वापस आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 2a माइनस बी माइनस c बनाना है। तो 2a, पहले 2a की a की टर्म चाहिए, फिर b की टर्म चाहिए, फिर c की टर्म चाहिए। चलिए, तो पहले हम a की टर्म को कॉपी करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। क्लास 9 में आपने ये क्वेश्चन भरपूर किए होंगे। तो सबसे पहले 4a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, क्योंकि फिर ab बनना चाहिए। तो ab वाली टर्म कौन सी है, ये b स्क्वायर भी आ गया, c स्क्वायर भी आ गया। ab वाली टर्म है माइनस 4ab, फिर bc होना चाहिए माइनस 2bc, फिर ca होना चाहिए माइनस 4, यहां पे कुछ गड़बड़ है, हाँ, प्लस 4bc माइनस 2bc प्लस 2bc बनेगा, तो यहाँ पे प्लस 2bc आएगा। ओके, फिर लास्ट में आएगा हमारे पास 4ac, ये रहा 4ac। बच्चों समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक चीज क्लिक करनी है आपको कि ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स थी। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास प्लस का 2bc आएगा, तो इन दोनों को ही अरेंज करना था। अब
ये है फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। हमारे पास जो फॉर्मूला है इस आइडेंटिटी के लिए वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे सारे प्लस के चाहिए, बट यहां पे दो टर्म्स नेगेटिव हैं। कौन कौन सी दो टर्म नेगेटिव है, ध्यान से देखिएगा जरा। एक तो है मेरे पास 4ab नेगेटिव और 4ac नेगेटिव है। दोनों टर्म्स जब नेगेटिव हों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca की फॉर्मूले में, तो दोनों टर्म्स अगर नेगेटिव हैं तो आपको ये देखना है कि दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश करूं, मेरे पास दोनों में ए कॉमन वेरिएबल है, तो हम यहां पे ये मान के चलते हैं कि जो कॉमन वेरिएबल है उस वेरिएबल वाली टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में एक नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ए की वजह से दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो टर्म है ये नेगेटिव होगी। तो इसको लिखा जाएगा ए स्क्वायर बस, देन बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab आपने यहां से कॉपी नहीं करना, 2a कहां से लेना आपने, पहली वाली वैल्यू से, और b कहां से लेना है, यहां से, ऊपर नहीं देखना आपने बस। फिर 2bc, b कहां से लेना है, यहां से, और c कहां से लेना है, यहां से। फिर 2ca, c आपका यहां से, और a कहां से आएगा, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है यहां पे। ये बन गया जी। अब आप इसको नोटिस करिए, क्या इसको वापस ओपन करके जो ऊपर एक्सप्रेशन है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab बनेगा, प्लस का 2bc बनेगा और माइनस का 4ac बनेगा। इसका मतलब हमने इसको परफेक्ट तरीके से फैक्टराइज कर दिया। अब ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो इट वुड बी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आगे आप क्या लिखेंगे इसको, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें 2a को 2 प्रूव में क्या चाहिए, हमें 2 प्रूव में चाहिए हमें 2a एक तरफ और b एंड c एक तरफ। तो हम यहां पे क्या करते हैं, 2a माइनस का इसको उठा के तो टपका देते हैं, इक्वल्स टू 2a। तो इसको दोबारा से लिखेंगे तो 2a इक्वल्स टू b प्लस सी, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो फाइनली हमारा आंसर बन गया, हेंस प्रूव्ड। तो मेरी कोशिश आपसे, थोड़ा सा टाइम मैं ज़्यादा लेता हूं, बट मेरी कोशिश ये है कि एक बार अगर आप क्वेश्चन मुझसे सुन लें तो आपके ब्रेन में उतर जाए, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप योर सेल्फ सेफ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।